दोस्तों, इज कॉमन सेंस अनकॉमन, स्पेशली जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के बारे में। मोर स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में जब आप ऑप्शनल की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे मिस्टेक्स, ऐसे एरर्स करते हैं जो शायद एज अ बिगिनर वो एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं जो साल 2026 या साल 2027 में सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर करने वाले हैं, इस डिस्कशन में कुछ ऐसे एरर्स, कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो शायद आपके ज्ञान में रहना चाहिए ताकि आप उनको अवॉइड कर सकें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जब हमारे ऑप्शनल के प्रिपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्यों आखिरकार ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। वो इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि हमें प्रीलिम्स को क्रॉस करना है, किसी भी तरीके से प्रीलिम्स निकालना है, जो अपने में एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी है पर इनकम्प्लीट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के बाद फिर लिखना है मेंस, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखने हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो आपका ऑप्शनल का पेपर है। भले ही आपको पता होगा कि हमारा मेंस का जो टोटल वेटेज है वो करीब करीब 1750 मार्क्स का है, जिसमें हम जब जनरल स्टडीज को एनालाइज करते हैं तो वो 1000 मार्क्स का उसका वेटेज है। 4 पेपर्स लिखने हैं आपको, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, 250 मार्क्स ईच, यानी कि 1000 मार्क्स का वेटेज। सिमिलरली जब हम ऑप्शनल को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं उसका पूरा वेटेज है 500 मार्क्स का, 250 मार्क्स के 2 पेपर्स। अब जब हम प्रीवियस ईयर टॉपर्स के मार्क्स को थोड़ा सा खंगालेंगे, थोड़ा उस डेटा के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो एक बड़ा अहम मुद्दा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उभर के आता है। यह देखा जाता है कि जो हमारे फ्रेश जो टॉपर्स हैं वो इस जनरल स्टडीज के 1000 मार्क्स में करीब करीब 450 से 500 मार्क्स ला रहे हैं। और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो टॉप 50, टॉप 100 में रैंक्स लेके आ रहे हैं। उनके अगर जनरल स्टडीज के मार्क्स को देखेंगे तो वो करीब 450 से 500 के बीच में जनरली मिल जाएगा अपने को। हो सकता है कोई स्टूडेंट 510, 520 लाए, बट ओवरऑल द रेंज इज बिटवीन दिस। यानी कि आप जितना भी जोर लगा लें, आपका जनरल स्टडीज में मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल है 45 से 50%। पर उन्हीं कैंडिडेट्स जो आज के टाइम ऑफिसर्स हैं भारत सरकार में, उन्हीं कैंडिडेट्स के जब हम ऑप्शनल के मार्क्स को एनालाइज करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट उभर के आता है। यह देखा गया है ओवरऑल ट्रेंड्स के अनुसार कि हमारे जो टॉपर्स हैं वो इस 500 मार्क्स जो ऑप्शनल का वेटेज है उसमें वो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि स्कोरिंग पोटेंशियल कितना हुआ हमारा, 60% स्कोरिंग पोटेंशियल। तो एज अ बिगिनर सबसे पहले समझिए कि जब आप लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं तो ये एक छोटा सा फैक्ट आपका स्ट्रैटेजी आपके लिए अलाइन करेगा कि आपको एज अ फ्रेशर हमेशा अपने ऑप्शनल को प्राथमिकता बना के रखना है। यह कतई पॉसिबल नहीं है, डिजायर्ड नहीं है कि आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करके प्रीलिम्स क्लियर करें और उसके बाद मेंस के लिए प्रिपेयर ही ना हो, या फिर मेंस के लिए प्रिपेयर हैं पर गलत स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, फिर अगले साल आप प्रीलिम्स अपीयर करेंगे। सो दीज माइनर थिंग्स विल इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म योर अटेम्प्ट इनटू अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो जब हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि भाई हमारा ऑप्शनल प्राथमिकता रहना चाहिए, तो अब सवाल उठता है, हाउ डू वी चूज ऑप्शनल। काफी सारे बिगिनर्स के मन में यह दुविधा रहती है कि भाई किस तरह का ऑप्शनल लें जो हमारा इंटरेस्ट का हो, हमारे एप्टीट्यूड का हो, हमारे इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारा हेल्प कर सके। तो सबसे पहले ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इट डज नॉट हैव टू बी द सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई की थी, आपको उतना अच्छा नहीं लगा, कोई जरूरत नहीं है उन सब्जेक्ट्स को लेने का। टेक अ सब्जेक्ट जो 2 क्राइटेरिया पे आप चूज कर सके। पहला क्राइटेरिया आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड। ऑप्शनल का जो चयन है, जो चूज हम कर रहे हैं, वो एक कमिटमेंट है दोस्तों। ये कमिटमेंट का अर्थ क्या हुआ कि आप अब अपने आप को कमिट कर रहे हो कि हम 6 महीने तक उसी सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए। अब हम इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे? सबसे पहले एनसीईआरटीज देखिए, स्पेशली क्लास 6th से क्लास 12th तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बढ़ना चाहते हैं, ये कंप्लीटली रिकमेंडेड है कि आप एनसीईआरटीज का एक बार कर्सरी रीडिंग करिए, स्पीड रीडिंग करिए, देखिए तो सही कि आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स है क्या उसमें रुचि आती है। क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हमारा ऑप्शनल में जो हायर लेवल की हम पढ़ाई करते हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा।
एप्टीट्यूड यानी कि आपका क्या ग्रास्पिंग पावर है, उसको भी एनालाइज कीजिए। साल 2024 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकालिए, देखिए वहां पे जो 10-20 सवाल है उसमें से कितने सुने सुनाए लग रहे हैं, कितनों के बारे में आपको रफ आइडिया है। क्योंकि आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली आपको सारे सवाल का आंसर नहीं पता होगा, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। पर 10 सवाल में 2 भी सवाल पता है हमको, 3 का भी हमको कुछ बुलेट पॉइंट्स पता है, कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट जो हमें कुछ रिकॉल हो रहा हो, कुछ भी आइडिया है, ये पहले एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट एंगल जो आप कतई अवॉइड नहीं करेंगे कि आपका ऑप्शनल ऐसा हो जिसका ओवरलैप हो जनरल स्टडीज के सिलेबस के साथ। थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए दोस्तों, क्योंकि हार्ड वर्क तो पूरी जनता कर रही है। तो स्मार्ट वर्क का अर्थ क्या है कि आप ऐसा ऑप्शनल चूज करेंगे जिसका ओवरलैप है। फॉर एग्जाम्पल वेटनरी साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिलेबस भी ठीक ठाक है, पर जब उसके हम ओवरलैप की बात करते हैं जनरल स्टडीज जो मेंस में आप लिखते हैं उसके साथ जब हम एनालाइज करते हैं तो काफी मिनिमल ओवरलैप है दोस्तों। तो इन इटसेल्फ वेटनरी साइंस वेरी गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट, पर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से नॉट अ गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसीलिए ऑलवेज चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। वंस यू हैव डिसाइडेड दिस, मिस्टेक नंबर 2 जो आपको अवॉइड करना है, कभी भी किसी और के कहे पे भेड़ चाल में अपना ऑप्शनल आप चूज नहीं करेंगे। यह कतई पॉसिबल नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है कि जो इंडिविजुअल 18 महीने 24 महीने में ये एक एम रख रहे हैं, एक लक्ष्य रख रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट का दारोमदार संभालेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे, यानी कि आपके पीछे आपके डिसीजन के ऊपर काफी लोगों का लाइफ निर्भर होगा। अगर वो इंडिविजुअल आज अपने लिए अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्या गारंटी है कि सर्विस में एंटर करने के बाद वो बाकियों के लिए डिसीजन ले सकेंगे। सो बी अ स्मार्ट कैंडिडेट, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और उसके बाद अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करिए। वंस वी हैव डिसाइडेड दिस, अब क्यों आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल कंसिडर करना चाहिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं आपके सिलेबस, यानी कि जनरल स्टडीज का सिलेबस थोड़ा सा एनालाइज करते हैं दोस्तों। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्यों आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बढ़ना चाहिए। ओके, दिस इज माय जनरल स्टडीज का सिलेबस जो आपके यूपीएससी के वेबसाइट से मैंने निकाला हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारे 4 पेपर्स हमको लिखने होते हैं। सबसे पहला है जनरल स्टडीज 1, जिसमें है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, और उसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फ्रेंड्स, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जहां पे हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, क्या हमारे रिकमेंडेड ऑप्शनल होंगे जिनका ओवरलैप होगा इन सब्जेक्ट्स के साथ? वी कैन से कि शायद अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेके बढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बढ़ते हैं तो आपको यहां पे फायदा मिलेगा जीएस पेपर 1 में, एब्सोल्युटली। चलिए पेपर 2 देखा जाए। इसके बाद पेपर 2 का अगर हम सिलेबस देखें, लुक एट दिस फ्रेंड्स, यहां पे आप देखेंगे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसमें कौन सा रिकमेंडेड ऑप्शनल होगा जिसका आपका ओवरलैप है? चलिए पहला ऑप्शनल हुआ पीएसआईआर। पीएसआईआर का यहां पे सिलेबस ओवरलैप बनता है, पर व्हाट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ पीएसआईआर में है? जी नहीं, ज्योग्राफी डिटरमिन्स इंटरनेशनल रिलेशंस। आज अगर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की तरफ बढ़ चले हैं तो वो क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफी है। और कैसे है? क्योंकि ज्योग्राफी एक कोल्ड करंट देता है रशिया के ईस्ट साइड पे, जिसके चलते उसके पास आइस फ्री पोर्ट्स नहीं है। वहीं रशिया देखता है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स के पास आइस फ्री पोर्ट है, उसका जो प्रतिद्वंदी है नेटो, उसके पास भी आइस फ्री पोर्ट्स है, तो इसीलिए रशिया लगा पड़ा है नेटो का आइस फ्री पोर्ट्स लेने में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का सीधा सीधा ताल्लुकात है ज्योग्राफी के साथ। अब वो चाहे आपके ओशन के ऊपर चोक पॉइंट्स हो, लैंड बाउंड्रीज हो, भारत चाइना के बीच में जो सिविलाइजेशन का एक बाउंड्री है हिमालयास के चलते, तो स्ट्रेट अवे ज्योग्राफी इज डेस्टिनी माय फ्रेंड्स। ज्योग्राफी ही डिफाइन करेगा कि एक राज्य का, एक देश का, या इवन एज एन इंडिविजुअल हमारा इंटरनेशनल आउटलुक क्या होता है। तो यहां पे हमारे रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स हुए पीएसआईआर या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल। इन दोनों के ऑप्शनल स्टूडेंट्स को पेपर 2 में फायदा मिलता है। चलिए पेपर 3 देखा जाए। व्हाट इज अबाउट पेपर 3? पेपर 3 का अगर हम सिलेबस देखेंगे, ये रहा। ओके, यहां पे क्या क्या है? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर आ जाता है बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि आप बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या आपको पता है
ये एग्जैक्ट सिलेबस आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में भी है दोस्तों। ये रहा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस। इसमें अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये देखिए एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जो पूरा जनरल स्टडीज का एनवायरमेंट का सिलेबस है, ना सिर्फ प्रीलिम्स पर मेंस, ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस का। यानी कि सीधा सीधा ओवरलैप है दोस्तों। विच मीन्स फॉर पेपर 3 हमारे रिकमेंडेड ऑप्शंस हुए या तो अगर आप इकोनॉमिक्स लेके आगे बढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके आगे बढ़ते हैं। विच इज वाई आई ऑलवेज से कि ज्योग्राफी ऑप्शनल एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 तीनों में यूज होता है। और ये तो मैं आपको बतलाना भूल ही गया इनफैक्ट कि जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपका पहला पड़ाव है, प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा पास्ट ईयर्स का ट्रेंड जाके देखिए ना, 30 क्वेश्चंस हर साल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से पूछा जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक? Is geography not the practical choice, the most commonsensical choice, if I use that word correctly? Do you realize this? तो ये काफी स्टूडेंट्स के मन में ये क्लैरिटी नहीं होता है। वो काफी दफा देखते हैं कि अच्छा ये फैकल्टी ने कहा कि वो सब्जेक्ट का ओवरलैप है, ये फैकल्टी ने कहा फलाना सब्जेक्ट का ओवरलैप है। मैं आपको सिलेबस के साथ दिखा रहा हूं that your geography optional provides you the maximum output in terms of practical overlap with general studies syllabus. सिमिलरली पेपर 4 एथिक्स के पेपर में भी ज्योग्राफी का प्रयोग करेंगे, वहां के थ्योरीज, वहां के मॉडल्स, ऑल ऑफ दैट विल बी एम्प्लॉयड इन एथिक्स पेपर। फॉर एग्जांपल, भारत ने रिसेंटली रियासी, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा लिथियम डिपॉजिट्स पाया है। अब एथिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज कीजिए कि वो नेशनल यूज के लिए है, पर व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ रियासी? जब आप जाके लिथियम एक्सट्रैक्शन करेंगे, वहां का ग्राउंड वाटर खराब होगा, वहां का सॉइल डिग्रेडेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, ट्रांसपोर्ट के लाइंस टूटेंगे, उनका जान माल का नुकसान हो सकता है, जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। यस, तो एथिक्स का सवाल बना ना कि हाउ फेयर इज इट कि नेशनल लेवल डेवलपमेंट के लिए आप लोकल लेवल का डिग्रेडेशन करो। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स ज्योग्राफी ऑप्शन में जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वहां पे ये सारे थ्योरीज, ये सारे मॉडल्स आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। यानी कि ना सिर्फ जीएस पेपर 1 पर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, चारों पेपर में ज्योग्राफी ऑप्शनल का यूज करेंगे आप। एंड ऑब्वियसली प्रीलिम्स में 33% मिनिमम, पूरे 100 सवालों में 30 सवाल तो मिनिमम आते हैं हर साल ज्योग्राफी एनवायरमेंट से। आखिरकार क्यों? क्योंकि उसी प्रीलिम्स से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा के ऑफिसर्स का चयन होना है। जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कैंडिडेट्स को हमें सेलेक्ट करना है तो वहां पे ऑब्वियसली हम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का ज्यादा प्रयोग करेंगे। करेक्ट फ्रेंड्स? सो वी ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि ज्योग्राफी इज दैट ओनली सब्जेक्ट दैट हैज द मैक्सिमम ओवरलैप विथ योर एंटायर जनरल स्टडीज सिलेबस। अब जब आप क्लियर हो गए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के इंपॉर्टेंस को लेके, अब समझिए कि आपका स्ट्रैटेजी, आपका टाइमलाइन क्या रहना चाहिए ताकि 2026 का अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। इन दिस केस यू विल सी कि आपका अप्रैल से लेके, फॉर एग्जाम्पल हम अभी अप्रैल में हैं, अगला 6 महीना किसी भी ऑप्शनल को फिनिश करने में 6 मंथ्स लगते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक वी विल फिनिश द एंटायर सिलेबस। इंट्रोडक्शन ऑफ आंसर राइटिंग भी हो जाएगा आपका। किसी भी ऑप्शनल को यू हैव टू गिव योरसेल्फ 6 मंथ्स। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आप आइए टेस्ट सीरीज की तरफ। सीखिए, समझिए, थोड़ा देखिए तो सही कि जो आपने सारा पढ़ाई किया कितना सीखा हमने, एप्लीकेशन कितना सीखा हमने। टेस्ट सीरीज नंबर 1, दिसंबर के एंड तक आपका ऑप्शनल डन, आपका टेस्ट सीरीज डन। अब आपके अटेम्प्ट की बारी है, प्रीलिम्स की बारी है। अब दो धारी में हमको नहीं रहना है, अब आप सिर्फ रिवाइज करेंगे। जब सारा जनता ऑप्शनल के पीछे भाग रहा है, आप सिंगल माइंडेड फोकस से जनरल स्टडीज के पीछे काम कर रहे हैं। और जैसे ही प्रीलिम्स ओवर होता है, आप फिर जाते हैं टेस्ट सीरीज 2 की तरफ। यानी कि आपके अटेम्प्ट के पहले, मेंस 2026 के पहले, आपने ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया, आंसर राइटिंग किया, 2 बार टेस्ट सीरीज लिखा, देखा, सेल्फ इवैल्यूएशन किया, हमने कितना सीखा, क्या वीक एरियाज है, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज है। एंड नाउ यू गो इनटू द मेंस एग्जामिनेशन हॉल एज अ कैंडिडेट जो रियलिस्टिकली एम कर सकता है 500 में 300 प्लस का स्कोर लाने का पॉसिबिलिटी के साथ। डू आई मेक सेंस फ्रेंड्स? तो ये टाइमलाइन को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अब 2026 और 27 के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी ऑप्शनल निहायत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, मेरा सुझाव है गेट इन टच विथ माय क्लासेस। मेरे क्लासेस के साथ जुड़ेंगे स्टडी IQ की तरफ से। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूं।
यहां पे आपको क्लास में हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको मेंटरशिप मिलता है, आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन का फीडबैक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और वैल्यू एडेड मटेरियल हमारे ज्ञान भंडार के थ्रू आपके लिए दिया जाएगा। यानी कि एंड टू एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑप्शनल आप कर सकते हैं जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल अप्रैल बैच के साथ जुड़ते हैं। इसके साइन अप के लिए आप अभी के अभी जाएंगे स्टडी IQ के वेबसाइट या फिर ऐप पे, और साइन अप के दौरान आप यूज करेंगे स्पेशल कूपन कोड BALIVE। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट हो ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके, एनी क्वेश्चंस, आई विल अप्रिशिएट इट। गेट इन टच विथ मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड माय इंस्टाग्राम चैनल, जो दोनों हैं अवेलेबल नाम भुवन स्टडी IQ से। याद दिला दूं, जो सारे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल द बेस्ट ऑप्शनल उसके साथ लेके बढ़ना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू, हेड ओवर टू द स्टडी IQ's वेबसाइट और साइन अप करेंगे आप यूजिंग द कोड BALIVE। चलिए, क्लासेस शुरू हो रही हैं बहुत जल्दी, 10 अप्रैल से हमारा अगला बैच है, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, वी गो विथ लिमिटेड सीट्स। आई विल सी यू ऑन द 10th of April in the orientation class. Thanks for watching. Bye.